मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग की 7वें दिन की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, या जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध या रिश्ते संबंधी प्रश्न जो है ये हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी दोनों आपके पास बिल्कुल सही आ रही होगी। जस्ट एक सेकंड, आपकी स्ट्रीमिंग अगर अच्छी नहीं चल रही, इंटरनेट थोड़ा सा हाई स्पीड वाला लगा देता हूँ। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ आपके पास बिल्कुल ऑडियो और वीडियो दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है। और देखिए कि सबसे पहले जो है हम ब्लड रिलेशन या रिश्ते संबंधी जो हमारा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और इसमें आपको किसी भी टाइप के मैथमेटिकल नॉलेज की या पहले से किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और एकदम से बिल्कुल ऐसा चैप्टर है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको आराम से कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स को थोड़े से अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में नॉलेज है ना, तो वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है। तो बेटा, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूँगा एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से। ठीक है, जो इसका बेसिक है ना, वो बेसिक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के ही पूरा कर दूंगा। ठीक, और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इसका यानी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कि रिश्ते संबंधी प्रश्न नहीं आते या ये उलझ जाते हैं इसमें। आप बिल्कुल भी नहीं उलझोगे। इस क्लास को लास्ट तक जो आप देखते रहना, तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसको आपने जो है बिल्कुल एक्टिव होकर के जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहला जो मैं आपसे आसान सा यानी जो फनी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन उनमें जो है आपका एक कंसेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि बच्चे जहाँ पे मार खाते हैं इस क्वेश्चन में, जहाँ पे गलतियाँ करते हैं ना, वो गलती नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुने कि यहाँ पर एक्स का ये कहना है, एक्स का ये कहना है कि जेड मेरा पिता है। अब ये एक्स का क्या कहना है कि जेड मेरा पिता है। ठीक, लेकिन जेड क्या कह रहा है? जेड का ये कहना है कि एक्स मेरा बेटा नहीं है। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक्स ने कहा, एक्स का कहना है कि जेड मेरा पिता है, मेरा फादर है, लेकिन जेड का ये कहना है कि एक्स मेरा बेटा नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है, यस या नो? अगर जो बच्चा यस कहता है साथ में जवाब भी दें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत कुमार, साहिल टोकसिया, संदीप 8090, सुरेश, धर्मवीर और रमेश। और अब देखिए बिल्कुल सही जवाब इन बच्चों का आ रहा है। सबसे पहले जो है यहाँ पर संतोष ने जवाब दिया है, और संतोष ने कहा है कि अब देखिए कि यहाँ पर एक्स का ये कहना है कि जेड मेरा पिता है, लेकिन जेड ये कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है। ठीक है, कि यहाँ पर ध्यान रखें कि माता या पिता सिर्फ बेटे के नहीं होते, बेटी के भी होते हैं। कई बार हम क्वेश्चन को ऐसे सोच लेते हैं, अगर मान लिया कोई लड़का कर रहा है तो उसको अपने आप को जो है उसी हिसाब से सोच लेते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर हम ये कहते हैं कि एक्स का पिता
जेड है तो आपने ये मत सोच लेना कि एक्स जो है लड़का है, इस एंगल से भी सोचना है कि एक्स लड़की भी हो सकती है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो वंशिका झाझड़िया, रमेश, अस्मी और गीतू, पृथ्वी, बिजारनिया। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुने कि एक बार क्या होता है कि जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 4 लाइन की है कि एक बार क्या होता है कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक, तो एक्सीडेंट होता है तो एक आदमी कार में जा रहा होता है, उसने देखा कि यहाँ पर एक्सीडेंट होया पड़ा है, तो इंसानियत के नाते अब उस कार में कौन बैठा था, एक एक प्रोफेसर बैठे थे कॉलेज के। ठीक है, अब प्रोफेसर ने देखा कार में बैठे बैठे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और जैसे ही उस लड़के को देखा तो प्रोफेसर एकदम से चिल्लाया, ओहो हो, ये तो मेरा बेटा है। ठीक है, जल्दी करो, इसको गाड़ी में बैठाओ। और ये तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? हॉस्पिटल। ठीक, तब हॉस्पिटल में नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दी कि एक एक्सीडेंट केस आया है। डॉक्टर ने तुरंत बिना देरी किए उस मरीज को देखा कि अब ये बच्चा यहाँ आ गया है। ठीक, एक्सीडेंट केस को देखा। अब इधर से डॉक्टर का ये कहना है कि ओहो हो, ये तो मेरा बेटा, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। तो इधर से डॉक्टर का कहना है कि ये मेरा बेटा है, प्रोफेसर का कहना है कि ये मेरा बेटा है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है, यस या नो? जवाब दे फटाफट आपकी। तो अब देखिए कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर तो लेक्चर के शुरू में ही मजाक कर रहे हैं। तो देखिए मजाक तो देखिए मेरा नेचर में है कि मैं क्लास में कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ऐसे फालतू के नहीं करता। मेरे मजाक में भी कंसेप्ट छुपा होता है। तो अभी जैसे भूप सिंह का बिल्कुल सही आंसर आया है कि ये जो डॉक्टर है ये इसकी माँ है। ठीक, और बेटा सिर्फ बाप का ही नहीं होता, माँ का भी बेटा होता है। क्लियर? और हेमंत का भी बिल्कुल सही इसमें आ रहा है, गांव वाला, यस। और रघुवीर, सुरेश और रघुवीर बलौदा का बिल्कुल सही आंसर है कि एक माँ है और एक पिता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि आपके कंसेप्ट पे पकड़ है और आप थ्रू आउट इस पे सोच सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा आपसे, बिल्कुल देसी क्वेश्चन है, बिल्कुल देसी क्वेश्चन है। भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाई की पत्नी को भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, सभी को पता है। अब भाभी की ससुराल वाले आपके क्या लगते हैं? जो आपके देसी भाषा में कहते हैं वो लिखें, कमेंट करके लिखें कि भाभी की वाले आपके क्या लगते हैं। ठीक है, भाभी की ससुराल वाले मैंने आपसे पूछा है, क्या लगेंगी? बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं अभी तक, लेकिन मैं अभी बोल के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हेमंत कुमार थोड़े से रॉन्ग ट्रैक पकड़ गए हैं। सुभाष डावला ने कहा मौसा मौसी, संदीप 80 90 में मौसा मौसी,
मॉम डैड, माता पिता। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, लेकिन जहाँ तक मेरा शक था कि कुछ बच्चे जो गलत ट्रैक पकड़ेंगे इसमें भी। तो एक्चुअल में जो हमारी भाभी जो होती है ना, हमारी माँ जो है, हमारी माँ इस भाभी की सास होती है, ठीक है। और हम, अब हमारा पिता यानी जो मेरी भाभी है, ठीक है, मेरे घर में मेरी भाभी है और मेरी माँ मेरी भाभी की सास है, और मेरा पिता जो है वो मेरी भाभी का ससुर है, ठीक। तो भाभी के ससुराल वाले कौन हुए? हम ही तो हैं, ठीक है। भाभी के ससुराल हमारे घर के अंदर ही है, ठीक। अब जैसे कई बच्चे मौसा मौसी या रिश्तेदार ऐसा जवाब दे रहे हैं, वो वास्तव में भाई की ससुराल पहुंच गए हैं, ओके। वो वास्तव में भाई की ससुराल पहुंच गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करते समय माइंड को बिल्कुल खुला रखना, माइंड को बिल्कुल खुला रखना है, ठीक। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने, ये आपको बेटा बहुत काम आएंगे अभी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे ना। इससे मैंने आपके दिमाग की दरवाजे खिड़कियाँ खोलने की कोशिश की है। अब जो है इसके अलावा कई वोकैबुलरीज ऐसी होती है जिनको हम आमतौर पे यूज़ कम करते हैं। और अगर कुछ हम बात करें तो जैसे चचेरी बहन, चचेरी बहन, चचेरी बहन किसको कहते हैं? जो हमारे चाचा की बेटी जो होती है ना, वो हमारी चचेरी बहन है, और चाचा का बेटा जो है वो चचेरा भाई है, ठीक। इसी तरह से ममेरी बहन किसको कहेंगे? ममेरी बहन मामा के बेटे की, मामा की बेटी, मामा की बेटी ममेरी बहन, और मामा का बेटा ममेरा भाई, ठीक। और इसी तरह से मौसेरी बहन, जैसे नाम से स्पष्ट है कि मौसी की बेटी, मौसी की बेटी। मौसी कौन होती? माँ की बहन, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। और मौसेरी बहन का मतलब मौसी की जो बेटी होती है वो मौसेरी बहन, और मौसी का जो बेटा है वो मौसेरा भाई होता है, ठीक। इसी तरह से फुफेरी बहन, फुफेरी बहन का मतलब होता है जो फूफा की बेटी होती है, यानी बुआ की जो बेटी है, बुआ की बेटी जो है वो फुफेरी बहन होती है, और बुआ का बेटा जो है फुफेरा भाई होता है, ठीक। अब ये तो हो गई भाई बहनों की बात। अब एक ननंद का नाम सुना होगा आपने। ननंद क्या होता है? ननंद होता है कि जो पति की बहन जो होती है वो ननंद होती है। जैसे जैसे आपकी माँ है, ठीक। आपकी माँ के आपके माँ का जो पति है यानी आपके पिता, आपके पिता की बहन, ठीक, यानी आपकी बुआ। आपकी बुआ जो है आपकी माता की ननंद लगती है, ठीक। और आपकी माँ आपकी बुआ की क्या लगती है? भाभी लगती है, ठीक। अब मैं देखिए आपका ही एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ बेटा, कि अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें खुद पे लेकर के सोचना होता है बहुत हद तक। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक में आपको चित्र बनवाऊंगा, और दूसरा उस चित्र पे जो है, अब कई बार हम टीचर्स कह देते हैं कि इसको भाई अपने परिवार पर लेकर के सोचो, ठीक है। अब अपने परिवार पर लेकर के सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि अब उन बच्चों को साथ के साथ चित्र बनवा देता हूँ, ठीक है। अब अपने परिवार पर लेकर के सोचना जो है थोड़ा सा मुश्किल कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। कि जैसे कि एक आदमी, एक आदमी और एक औरत, एक आदमी और एक औरत कहीं जा रहे थे, ओके, साथ साथ कहीं जा रहे थे। तो इस आदमी का एक दोस्त मिला, इस आदमी का एक दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना है, आपको जवाब भी देना इसका। इस आदमी का दोस्त मिला, और दोस्त ने पूछा, भाई ये औरत आपकी क्या लगती है? ये औरत कौन है, आपकी क्या लगती है? तो ये आदमी जो है बड़ा ही चतुर था, इसने सीधा नहीं बताया कि ये औरत मेरी क्या लगती है, ठीक है। इस आदमी ने कहा
इस आदमी ने जो कहा वो ध्यान से सुने। क्या कहा कि मेरी सास और इसकी सास, इसकी मतलब इस औरत की सास, इसकी सास दोनों माँ बेटी है। दोनों क्या है? माँ बेटी है। अब बोला बाकी तू सोच ले भाई, ये मेरी क्या लगती है। अब इस दोस्त की जगह आप होते तो क्या सोचते, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब 93 लोगों ने देखा अभी तक वीडियो और लाइक सिर्फ 10 ने किया। अच्छी बात नहीं है। सुरेश झाझड़िया, थोड़ा सा विचार करो भाई दोबारा। अब इसको अपने आप पे लेके सोचें। संजीत कुमार वर्मा, आंसर सही नहीं है। वंशिका झाझड़िया भी सही नहीं है। राजेश झाझड़िया भी सही नहीं है। गांव वाला भी सही नहीं है। हरियाणा वाला भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। पृथ्वी भी सही नहीं सोच रहे। धर्मवीर, अंजलि साहू सही नहीं है। सुभाष डाबला भाभी भी आंसर सही नहीं है भाई। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप सभी इसमें फंस के खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा विचार करो। तो चलो अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसकी तरफ देखिए कि इस आदमी ने कहा कि मेरी सास और इसकी सास दोनों माँ बेटी हैं। तो अब देखिए इसको अपने ऊपर लेकर के सोचिए। जब तक आप खुद पर लेकर के नहीं सोचेंगे तब तक ये वाला क्वेश्चन बनेगा नहीं। मान लिया कि ये आदमी आपके फादर हैं, ये आपके क्या हैं? ये पिताजी हैं। सारे देखें कि ये आपके क्या हैं? पिताजी। खुद पे सोचें बेटा, ठीक है? कि हो सकता कोई स्टूडेंट बुरा मान जाए, सर आप, सर हम हमारा ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? क्योंकि अगर आपका खुद का एग्जाम्पल लेंगे तभी सॉल्व होएगा ना। ये मान लिया कि आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी की सास कौन भाई? आपके पिताजी की सास है आपकी नानी। आपकी जो नानी है वो आपके पिता की सास है। अब इधर से इस औरत की जो सास है, इस औरत की जो सास है वो इसके औरत इनकी क्या लगती है? तो ये औरत यानी आपकी पत्नी आपके पिता की पुत्र वधू लगती है। क्या लगती है? पुत्र वधू। ओके। तो अब एक दो स्टूडेंट्स की शिकायत आई है कि सर नेट स्लो चल रहा है और मेरे पास भी थोड़ा सा एरर जो है शो कर रहा है। तो जस्ट एक सेकंड होल्ड रखिए, मैं नेट को फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बता देना, हम क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो अब देखिए कि ये जो चित्र मैंने बनाया है इसमें मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया है। ओके। तो अब जो है, अब आप ये कहोगे सर कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मरवा देंगे सर ये तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने, देखिए इसमें तो जस्ट अगले ने एक ही लाइन बोली है, और भी कुछ अगला बोल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद नहीं बनाया, किसी बुक में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से हम जैसे ये चित्र बना रहे हैं ना, इस चित्र में जो पुरुष है उसको ऐसे डॉट से दिखाएंगे। कोई भी पुरुष है,
कोई भी पुरुष है उसको ऐसे डॉट से दिखाएंगे, महिला है उसको ऐसे ओपन से। ठीक। अब एक पीढ़ी के जितने भी, जैसे मान लो भाई बहन दिखाना, ये भाई ये बहन, अगर एक ही पीढ़ी के हैं तो इसके एक लेवल में, अगर इसकी माँ दिखानी है तो हम ऊपर लेके जाएंगे, इसके फादर दिखाने हैं तो भी उसको हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, मान लो इसके फादर दिखाना तो ये ऊपर। ठीक। अब अगर भाई बहन का रिश्ता है, बहन बहन का है, भाई भाई का है, तो हम ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। ठीक। ठीक है, ये सीधी लाइन किसके लिए है? भाई बहन के लिए या बहन बहन के लिए। ठीक। और अब देखिए, ऊपर वाली पीढ़ी को हम ऊपर वाली लाइन में लिख देंगे, नीचे वाली पीढ़ी को नीचे वाली लाइन में लिख देंगे। क्लियर। अब अगर पति पत्नी का रिश्ता है, किसका है? पति पत्नी का रिश्ता है, तो उसके रिश्तों को ऐसे एरो लगा करके दिखाएंगे, पति पत्नी के बीच में ऐसे तीर चलते रहते हैं। ठीक है, तो पति पत्नी का तो रिश्ता ऐसे तीर से। तो रमेश झाझड़िया कहते हैं कि सर दोबारा समझाना, दोबारा एक बार आप ये जो मैं चित्र की बात कर रहा हूँ इसको आप समझें। ठीक है, तो एक मिनट, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बिट रेट इसका हाई हो गया है, करंट बिट रेट इज़ हाइयर देन रिकमेंडेड। एक मिनट में सॉफ्टवेयर में चेक करता हूँ थोड़ा सा, कुछ एक बच्चों के पास स्मूथ स्ट्रीमिंग नहीं आ रही है, तो एक जस्ट एक सेकंड, पहले कभी करके नहीं देखा इसको, जस्ट एक सेकंड इसको होल्ड रखें। बिट रेट कहाँ गया? आउटपुट में जाएगा, मिल गया। बिट रेट जो है रिकमेंडेड जितना है उससे काफ़ी हाई हो चुका है, तो मैं इसको एक बार 4000 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अप्लाई, ओके। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो स्मूथ आएगी। तो अब देखिए कि थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान से समझें, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अपने लेवल पे खुद ये चीज़ बनाई है और क्लास में बच्चों के सामने अप्लाई की है, और बच्चे काफ़ी आसानी से कर देते हैं। कि इस टाइप का चित्र बनाते समय, ये तो मैंने बिना किसी रूल रेगुलेशन के चित्र बनाया है, इस टाइप का चित्र बनाते समय अगर कोई पुरुष है तो इसको ऐसे डॉट से दिखाएंगे, महिला है तो इसे ऐसे ओपन गोले से दिखाएंगे, भाई भाई बहन या बहन बहन का रिश्ता ऐसे सीधी लाइन से, पति पत्नी का रिश्ता ऐसे तीर के निशान से। ठीक। अब ससुराल पक्ष के जो रिश्ते हैं उनको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जैसे साला साली का रिश्ता है, ठीक है, या साले के साथ रिश्ता है या साली के साथ रिश्ता है, उसको ऐसे डॉटेड से। और अगर सास ससुर को भी दिखाना है, देखिए जैसे मान लिया ये मैं हूँ और ये मेरी सास है। ठीक, तो मैं इनको इस रिश्ते को ऐसे दिखाऊंगा, सास आएगी तो बड़े वाली पीढ़ी में ना। ठीक है, पीढ़ी का मतलब समझते हो? लेवल। जैसे आप, आपके भाई, आपकी बहन एक पीढ़ी है, आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा ताऊ ये सारी दूसरी पीढ़ी है, आपके दादा दादी और दादाजी के भाई, ठीक है, दाद इसी तरह से दादी जी के भाई, ये सारे तीसरी पीढ़ी है। पीढ़ी का मतलब ये होता है। तो अगर मान लिया ऊपर वाली पीढ़ी है तो उसको ऊपर वाली लाइन में दिखा देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक है, किसी भी बच्चे को आसानी से याद रह जाएगा। पुरुष को डॉट से, महिला को ओपन से, भाई बहन, बहन बहन को ऐसे सीधी लाइन, पति पत्नी को ऐसे तीर के निशान से। ठीक। और अगर ससुराल पक्ष के साथ है यानी साला है साली है तो उसके साथ संबंध जो डॉटेड से। इसी तरह से अगर ऊपर वाली पीढ़ी भी ससुराल पक्ष की दिखानी है तो इस तरह से डॉटेड लाइन से ही हम दिखाएंगे। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि चित्र हमारा काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ अपने नोट्स में से ही।
और उसका मैं चित्र बना करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कहता डी ई का बेटा है, डी ई का बेटा। अब डी कन्फर्म हो गया, बेटा है तो पुरुष है, बेटा है तो पुरुष है। डी है, ये ई का बेटा है, यानी ई ऊपर वाली पीढ़ी में आता है। ठीक, डी ई का बेटा है। अब अभी तक पता नहीं है कि ई महिला है या पुरुष है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब जो स्वयं एफ का बेटा है, डी ई का बेटा है जो स्वयं एफ का बेटा है, यानी अब ई कन्फर्म हो गया कि पुरुष ही है और ये एफ का बेटा है। ठीक, अब एफ इसकी माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। जो कन्फर्म नहीं है उसको कोई निशान नहीं लगाएंगे हम। अब कहता है पी आर की बेटी है। अभी तक ना तो यहाँ पी का जिक्र है ना आर का जिक्र है। एक बार इस लाइन को मैं अंडरलाइन करके छोड़ लेता हूँ, इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। यदि एन पी की बहन है तथा ई की बेटी है, अब बात बनेगी कुछ। एन पी की बहन है तथा ई की बेटी है, एन ई की बेटी है। अब एन जो है वो ई की बेटी है। अब देखो एन बेटी है तो ये मैंने यहाँ कर दिया। ठीक, और पी की बहन है, और पी की बहन है। ठीक, अब कहता है पी आर की बेटी है। अब ये जो पी जो है कंफर्म हो गया कि लड़की है, और ये आर की बेटी है ये। ठीक, अब देखो यहाँ से कि ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक, ये दोनों भाई बहन हो गए। और ई, अब देखिए कि ये सॉरी, ये दोनों बहनें बहनें हो गई। ठीक है ना, दोनों के ऊपर गोला लगा हुआ, दोनों बहनें बहनें हो गई। और ई इनका दोनों का बाप हो गया। अब ये कहता है पी आर की भी बेटी है, इसका मतलब आर जो है ये माँ हो गई। ठीक, आर ये माँ, ये हो गया इनका पिता। और ये सारे एक पीढ़ी में ये सारे भाई बहन हो गए। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ई का आर से क्या संबंध है। ई का आर से क्या संबंध है, यानी ई आर का क्या लगता है। ई आर का क्या लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझे। ई का आर से क्या संबंध है, यानी ई क्या लगेगा आर को, यानी आर से आर क्या कहेगा। ठीक है, ये से अंग्रेजी वाला से बना दो, इसको कंफ्यूज नहीं हो गए कि आर क्या कहेगा ई को। ठीक है, तो आर ई को क्या कहेगा, यानी आर ई को, यानी ये माँ आपके पिता को क्या कहेगी, पति। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। क्लियर। तो अब मुझे बताइए कि ये जो चित्र मैंने बनाया है इसमें किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है। अब देखिए जैसे सरजीत, संदीप कुमार वर्मा, सुरेश झाझड़िया, गीतू लेगा और संतोष, रमेश, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक, अभी गीतू का नो आ रहा है, गांव वाला भी नो आ रहा है, सुरेश झाझड़िया का भी नो आ रहा है, सुरजीत वर्मा का नो आ रहा है, सुभाष डावला का नो, रमेश झाझड़िया नो। चलो कोई बात नहीं है कि चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अभी एक बार बेसिक फिर से देखिए कि अगर डॉट है तो पुरुष, खुला घेरा है तो महिला। ठीक, और इस तरह से सीधी लाइन भाई बहन या बहन बहन हो गया, भाई भाई हो गए,
यानी आपके एक ही घर में आपके जो पेरेंट्स की जो औलाद है उनके बीच का जो रिश्ता है उसको हम ऐसे सीधी लाइन से दिखाएंगे, एक ही लाइन में दिखाएंगे। ठीक। अगर मान लिया सेम पीढ़ी में आप अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ता दिखा रहे हैं तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक। अब सेम पीढ़ी को एक लाइन में रखेंगे, ऊपर वाली पीढ़ी को ऊपर वाली लाइन में रखेंगे, नीचे वाली पीढ़ी को नीचे वाली लाइन में रखेंगे। ठीक। पीढ़ी का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जैसे आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपका चाचे का लड़का, आपके मामे का लड़का, आपकी बुआ का लड़का, आपकी फूफा का लड़का या लड़की, ये सारे एक पीढ़ी में आते हैं। ठीक। आपकी मम्मी पिताजी, आपकी मम्मी पिताजी, मामा मौसी, ये सारे दूसरी पीढ़ी में। आपके दादा दादी, नाना नानी, ये सारे तीसरी पीढ़ी में आते हैं। आपकी औलाद आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएगी। ठीक। तो अब देखिए, इतनी बातें दिमाग में रख करके अब हम इसका चित्र बनाते हैं। एक बार चित्र बनाना सीख गए ना, उसके बाद मुश्किल नहीं होगा। एक पुरुष की ओर एक महिला ने इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई का पिता, यानी कोई पुरुष है, उसके भाई का पिता। अब ये पुरुष है भाई, ये क्या है कि पुरुष, इसके भाई, अब इसका पुरुष का भाई हो गया ये, इसका पिता, पिता हो गया ये। देखो डॉट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सारे पुरुषों की बात कर रहा है। उसके भाई का पिता, इसका भाई, भाई का पिता। अब कहता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। अब ये किसका बेटा है भाई, इसका बेटा है ये। ठीक। देखो ये तो हो गया आदमी, ये हो गया इसका भाई, ये भाई का पिता। ठीक। अब ये जो है, ये पिता किसका बेटा है, इसका बेटा है। ठीक। अब ये, और ये महिला कहती है कि ये मेरे दादा का इकलौता बेटा है, यानी यहाँ पर ये महिला है, ये कहती है कि ये मेरे दादा का इकलौता बेटा है। ठीक। तो इस महिला का इस आदमी के साथ क्या संबंध है, चित्र को ध्यान से देखें। कि अब देखो यहाँ पर आप, ये अगर कोई लड़के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपनी बहन को समझें यहाँ पर। ठीक। अगर लड़कियां हैं तो अपने आप को समझें। ठीक। आपके दादा, आपके दादा का बेटा आपके पिता, आपके पिता जो है, फिर ये आपके भाई, और भाई का जो भाई है आपका दूसरा भाई हो गया। ठीक। तो आप देखिए एक पीढ़ी में आ गए हैं, तो ये आपका भाई हो गया। ठीक। अब ये कहता है कि महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है, यानी महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध है, यानी महिला पुरुष की क्या लगेगी। महिला का पुरुष के साथ संबंध का मतलब महिला पुरुष की क्या लगेगी। ठीक है, उस महिला पुरुष की बहन लगेगी। ठीक। या फिर आप इसको अपने परिवार पर लेकर के खुद पे सोचें। इसके दो तरीके हैं, या तो आप चित्र बनाएं। ठीक। चित्र से आइडिया लगने के बाद जो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपने, जो है अपने परिवार पर लेकर के इसको सोचना है। ठीक। तो अब जैसे एक क्वेश्चन में और लेता हूँ यहाँ पर। चलो एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए। रोहित ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के चाचा का लड़का है। वह मेरे पिता के चाचा का लड़का है। तो इसको आप अपने ऊपर लेकर के सोचें, या फिर इसका चित्र बनाएं। रोहित ने एक लड़के की ओर इशारा किया है, तो ये लड़का मैंने ये बना दिया। और
ये कहता है कि मेरे पिता के चाचा का लड़का है। तो ये वो खुद हो गया, ये इसके पिताजी हो गए। ठीक। अब पिताजी का चाचा यानी इसके पिता का भाई हो गया, और फिर उसका लड़का हो गया। ठीक। यानी वह मेरे पिता के चाचा, ये रोहित हो गया। ठीक। और इसको हम ये कहेंगे कि जैसे रोहित का लड़के से क्या संबंध है। ठीक। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि रोहित लड़के का क्या लगता है, रोहित लड़के का क्या लगता है। तो रोहित तो इस लड़के का भतीजा लगा भाई, तो इस हिसाब से इसका आंसर भतीजा आएगा यहाँ पर। ये शायद असाइनमेंट में भी इसका आंसर रॉन्ग हो गया है, तो इसको एक बार ठीक कर लेना। अब आगे देखिए कि एक क्वेश्चन जो है इस टाइप से आता है कि 8 से लेकर के 12 तक, 8 से 12 तक जो ये क्वेश्चन है, इनके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ठीक। और अब देखिए कि 8, 9, 10, 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे करने हैं। ठीक। तो जब आप यहाँ से चित्र बनाना सीखोगे ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे कि सीता, राजेंद्र व सुरेंद्र श्रीमान एवं श्रीमती दीक्षित की संतान है। सीता, राजेंद्र, सुरेंद्र यानी तीनों भाई बहन हो गए, ये श्रीमती दीक्षित की संतान है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सीता, राजेंद्र और सुरेंद्र, ये तीनों ही क्या है, भाई बहन है। तो मैंने इस टाइप की लाइन दिखा दी। और ये किसकी संतान है भाई, ये श्रीमती और श्री दीक्षित की संतान है, मिस्टर एंड मिसिस दीक्षित की संतान है ये। अब रेणु, राजा व सुनील श्रीमान एवं श्रीमती भारद्वाज की संतान है। इनको एक बार आपने रफ में लिख लेना है। रेणु, राजा व सुनील जो है वो किसकी संतान है, भारद्वाज की संतान है। ठीक। अब आगे देखो, इनकी आपस में रिश्तेदारी भी मिलेगी कोई न कोई। सुनील व सीता का विवाह हुआ है। अब सुनील व सीता का विवाह हुआ है, यहाँ पर ये सुनील है। सुनील और सीता का विवाह हुआ यानी ये दोनों पति पत्नी हैं। तो पति पत्नी के बीच में इस तरह से मैंने तीर चला दी है, तीर वाला संबंध मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। अब सुनील, राजा व रेणु तीनों भाई बहन है। ये सुनील, राजा, रेणु ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब ये कहता है कि सुनील व सीता का विवाह हुआ तथा अशोक व संजय उनकी संतान है। अब इन दोनों की जो संतान है, सुनील व सीता की, सुनील व सीता का विवाह हुआ है तथा अशोक व संजय इनकी संतान है। सुनील और सीता की संतान कौन है भाई, अशोक और संजय इनकी संतान है। गीता व राकेश श्री एवं श्रीमती वशिष्ठ की संतान है। गीता व राकेश, अब गीता और राकेश दोनों को ही हम नहीं जानते, चलो अगली बात पढ़ते हैं। गीता की सुरेंद्र से शादी हुई है। अब सुरेंद्र की जो पत्नी है वो कौन है, गीता। ठीक। गीता की सुरेंद्र से शादी हुई है
और उनके रीटा व राजू 2 संतान है। इन दोनों की जो संतान है वो कौन है? रीटा और राजू। ठीक। अब एक लाइन रह गई थी अपने ऊपर कि गीता व राकेश श्रीमती एवं श्री वशिष्ठ की संतान है। गीता और राकेश ये दोनों ही किसकी संतान है? वशिष्ठ की संतान है। ठीक। और इधर से रेणु, राजा और सुनील ये तीनों भारद्वाज की संतान है। ठीक। अब देखो आपने पूरा कुटुंब बना दिया इनका, समझ गए? यानी 3 रिश्तेदारी जोड़ दी आप लोगों ने इस तरह से। अब ये कहता है कि राजेंद्र का राजू से क्या संबंध है? अब राजेंद्र का राजू से, तो राजू देखो किसका बेटा हो गया? सुरेंद्र का बेटा हो गया। ठीक। और सुरेंद्र का भाई कौन है? राजेंद्र है। ठीक। तो अब राजेंद्र जो है वो राजू का क्या लगेगा? से मीन्स कहेगा ऐसे भाई। ठीक है। कि राजू राजेंद्र को क्या कहेगा, सोच के देखो। राजू का भाई, राजू का फादर सुरेंद्र, और फादर का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चाचा आ जाएगा। ठीक। तो इसी तरह से इसी फिगर पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, राजेंद्र का अशोक से क्या रिश्ता है? राजेंद्र का अशोक, अशोक ढूंढो भी कहाँ है? ये रहा अशोक। अब देखो इधर से अशोक सीता का बेटा है। ठीक। और सीता का भाई राजेंद्र है। ठीक। अब माँ का भाई मामा लगा, तो राजेंद्र का अशोक से, अशोक राजेंद्र को क्या कहेगा? मामा कहेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्लियर? तो अब इसी तरह से आगे जो 10वां क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ। राकेश का सुरेंद्र से क्या रिश्ता है? क्या है 10वां क्वेश्चन? राकेश का सुरेंद्र से क्या रिश्ता है? राकेश ढूंढो भाई कहाँ है राकेश? ये रहा। और ये सुरेंद्र है। राकेश देखो गीता का भाई है और गीता का पति सुरेंद्र है। ठीक। यानी बहन का पति हो गया। बहन का पति कौन होता है? जीजा। अब राकेश का सुरेंद्र से क्या संबंध है? अब सुरेंद्र उसको क्या कहेगा? सुरेंद्र से मीन्स कहेगा, सुरेंद्र राकेश को क्या कहेगा? साला ही कहेगा। ठीक। तो इसका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा साला। ठीक। अब 11वां जो क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन ये कहता है कि रेणु संजय की क्या लगती है? रेणु संजय की क्या लगती है? कमेंट करके बताएं फटाफट कि रेणु सुरेंद्र की क्या लगती है। चित्र आपके सामने है। ठीक है, रेणु ढूंढो। ये रही रेणु और ये रहा संजय। ठीक है, रेणु सुरेंद्र संजय की क्या लगती है? तो संजय का ये देखो सुनील पिता है, पिता की बहन है, तो ये क्या लगेगी? फटाफट बोलिए। गीतू लेगा। चाची कैसे लगी भाई? ये देखो ये इसके माँ बाप है। संजय का पिता कौन हो गया? सुनील। सुनील की बहन है, पिता की बहन है, पिता की बहन बुआ लगती है। सतवीर गौड़ का सबसे पहले आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद साहिल टोकसिया का सही है।
संजीत कुमार वर्मा का सही है, भूप सिंह का सही है, संतोष रमेश, ये पता नहीं किसका आंसर दे रहे हैं। रमेश झाझड़िया भतीजी नहीं लगेगी भाई, बुआ लगेगी ये, पिता की बहन है, आपके पिता की बहन आपकी बुआ लगती है। ठीक है, अब जैसे इस चित्र पे आने के बाद आप खुद पे सोच सकते हो, संजय की जगह खुद को रखो, ये सुनील की जगह अपने पिता को रखो, फिर उसकी बहन। ठीक है, पिता की बहन जो है वो क्या लगेगी। अब संजय का गोत्र क्या है, संजय का गोत्र, गोत्र लगता है हमेशा जो पिता का गोत्र होता ना वही गोत्र लगती है, माता वाली नहीं लगती। ठीक है, आजकल लगाने लग गए हैं वैसे, लेकिन जो एज पर रूल फादर की ही गोत्र लगती है, जो हमारे क्वेश्चन में जो होता है। ठीक है, मैं समाज के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे क्वेश्चंस के नियम की बात कर रहा हूँ। संजय के पिता कौन है, सुनील, और सुनील किसका बेटा, मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज का बेटा है ये। तो इसका मतलब मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज संजय के दादा दादी हो गए, तो जो दादा दादी वाले गोत्र वही लगेंगे ना, भारद्वाज ही ये संजय है। अशोक का पूछे तो भी भारद्वाज है। अगर राजू का गोत्र पूछे तो राजू का बाप सुरेंद्र, सुरेंद्र जो है वो दीक्षित है। ठीक है, सुरेंद्र का वशिष्ठ नहीं लगेगा, क्योंकि वशिष्ठ तो वशिष्ठ के परिवार की तो उसकी माँ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि एक तो जो ब्लड रिलेशन है उसमें अलग अलग जो रिश्ते होते हैं। ठीक है, जैसे चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन या भाई, ननंद, भाभी, ये सभी इन रिश्तों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि एक्स का पिता जेड है तो इसका मतलब एक्स लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, दोनों तरफ से सोचना है। अगर हम ये कहें कि बी बी जो है वो एक्स का बेटा है तो एक्स बी की माँ भी हो सकती है और ये इसका पिता भी हो सकता है, दोनों एंगल से सोचना है। ठीक, दूसरा, सोचते समय अपने परिवार पर बात लेकर के जानी है, अपने परिवार के हिसाब से सोचना, गलत ट्रैक नहीं पकड़नी है। ठीक, अब इसी तरह से जब आप डिस्कस करोगे, आप अपने जैसे पूछ सकते हो अपने माता पिता से भी, ये आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे आप पूछ सकते हो कि अपनी माँ से पूछ सकते हो कि मेरे पिताजी मेरे नानी के क्या लगते हैं, मेरे पिता मेरे नाना के क्या लगते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए ना, अपनी माता से अपने पिता से जो है ये क्वेश्चन करें। ठीक है, तो आपके पिता जो है आपकी नानी के क्या लगते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। पिताजी नानी के क्या लगते हैं, पिताजी जो है वो नानी के जमाई लगते हैं। ठीक, तो एक तो इन रिश्तों का आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा, जो मैंने आपको यहाँ पर चित्र बनाने का जो रूल बताया है उस रूल को अच्छे से नोट कर ले, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उस रूल से चित्र बनाइए, उस चित्र से एक आइडिया मिल जाएगा, और चित्र के साथ साथ जो है आपको अपनी फैमिली पर इस बात को सोचना है। ठीक, और फिर जो है इसका आपने जवाब देना है। और तीसरी बात, जैसे अगर ये कहें कि अगर ये कहें कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। ठीक है, तो से का मतलब कहेगा, कहेगा। ठीक, बी ए को क्या कहेगा वही आंसर है। ठीक है, यानी ए बी का क्या लगता है, बी से, यानी बी कहेगा, किसको कहेगा, जो बच गया उसको कहेगा। बी ए को क्या बोलेगा, जो बोलेगा वही ऑप्शन है, वही आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से आपने याद रखना है। जमाई या दामाद आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप बच्चे इतना एक्टिव होकर के क्लास देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद जैसे मैं एक बार समराइज़ कर रहा हूँ क्या हमने क्या किया। हमने एक तो देखिए कि इसका पूरा बेसिक इतना ही है, ठीक है, उसको हमने किया।
उसके बाद जो है इसका चित्र बनाना सीखा। इसी चित्र के दम पे देखिए हमने इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। ठीक, तो हमने एक चित्र बना करके 5 सवालों को बिल्कुल ठीक कर दिया है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आज आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो असाइनमेंट है मेरी वेबसाइट से आप लोगों ने डाउनलोड करनी है, और हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने पहले से इसका प्रिंट निकलवा लिया होगा। ठीक, इसमें 11th क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैंने आपको ठीक करवा दी थी। 11th में थी या कौन सी में थी, अभी 7th में जो मिस्टेक थी वो मैंने ठीक करवा दी है, कर लेना आप। और जो है इसके अलावा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे राखी ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के मामा का लड़का है, उस लड़के से राखी का क्या संबंध है। सबसे अच्छा टीचर जो है ये क्वेश्चन करवाने वाला, आपको पता है कौन है? आपकी मदर है, या आपके फादर हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं। उनके साथ बैठ कर के आप इसको एज ए गेम इन क्वेश्चंस को एंजॉय करें। ठीक, वो जितना माइंड आपका डेवलप कर देंगे ना, कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करें। ठीक, अब एक क्वेश्चन की टाइप रह गई है जिसमें इस टाइप से जो है आपको प्लस माइनस के निशान से जो कुछ बताया होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो है इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने कि कल जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया वाले क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और कल के लेक्चर में भी हमारा रिश्ते संबंधी क्वेश्चन पे ही डिस्कशन चलता रहेगा, और आपको ये जो बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, इनका चित्र बनाना सिखाऊंगा, इसका भी आसान तरीका है। ठीक, तो मेरी क्लास आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो स्टूडेंट लाइक करना भूल गए हैं एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है लिंक व्हाट्सएप से ना, जिन बच्चों को प्राप्त ना हो सके, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, घंटी का बटन भी आपने दबा लेना है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस के लिए जो है आप मेरी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सुरेश लेक्चरर के नाम से सर्च कर लेना, और लोगो जो है आपको यहाँ पर कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा ही लोगो है। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज क्लास लगाई और इतना समय दिया। गुड नाइट स्टूडेंट्स।